मैं विशेषात स्वागत करना चाहती हूँ हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का। हम सब जानते हैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन है और इसीलिए स्वाभाविक है कि आपका कुमारों से बहुत बहुत एक्स्ट्रा प्यार है। दूसरी एक विशेषता आज मैं यहाँ जरूर आप सबको सुनाना चाहूँगी कि आपकी क्रिएटिविटी ने यज्ञ को बहुत सारे इनोवेशंस दिए हैं। हम अभी मास मेडिटेशन करते हैं, राजयोग शिविर का पहला प्रयोग आप ही के द्वारा हुआ। यज्ञ में जो गर्ल्स हॉस्टल्स शुरू हुई वो भी उसकी शुरुआत अहमदाबाद से सबसे पहले आप ही के द्वारा हुई। ऐसे अनेक नई इनोवेशंस आपने यज्ञ को दिए हैं और आपका मनोबल, आपकी दृढ़ता हम सबको ये सिखाती है कि व्यक्ति जो चाहे वो अपनी दृढ़ता से सफल तरीके से कर सकता है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो यंग एज में ऐसी कोई नवीनता हो जो हमें स्वयं भी अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाली हो। ऑफ कोर्स देश विदेश में आपकी सेवाएं प्रसिद्ध हैं और अभी अभी आपको एक और भी नया फेदर मिला है और वो है आप आर्ट एंड कल्चर विंग की चेयरपर्सन हैं। साथ ही हमारे यज्ञ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी आप माननीय सदस्य हैं। ऐसे अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध जिम्मेवारियों को आप निभा रही हैं। आज हमारा विषय है दिनचर्या और पढ़ाई का महत्व। मैं दीदी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस उम्र में आप इतना एक्टिवली दिनचर्या और ये पढ़ाई दोनों का ही बैलेंस कैसे बनाकर चलती हैं। हमारी रोज बरोज के कार्यक्रमों में चाहे वो नौकरी है, जो भी कुछ है, इन सब के बीच हम इनका कैसे सुबह संतुलन बनाएं और इतनी उम्र में इतना एक्टिवली और एफिशिएंटली आप जैसे कार्यरत है, उसकी कोई चाबी आज हमारे सब कुमारों को भी दे दे। लोगों ने 100 कुमारों की बात कही है दुनिया को बदलने के लिए, यहाँ तो लाखों कुमारों का नेतृत्व आप कर रही हैं। तो आज इनके पास से ये टिप्स मैं समझती हूँ हमारे सभी कुमार भाइयों को बहुत बहुत प्रेरणादायी रहेंगी। परम आदरणीय दीदी जी। जगाए हमको निराकार भगवान, कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो आप सबके बीच में प्रवेश होते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी को फील कर रहे हो। सच में मेरे पास शब्द नहीं है। प्यूरिटी की पावर जिसको बाबा कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत जो स्वयं विवेकानंद ने याद किया, वो ताकत हम सभी के पास है। ये कोई साधारण पूंजी नहीं है,
ये अविनाशी पूंजी बाबा ने हम सबको दी है। अगर बाबा नहीं मिलता तो हम थोड़ी ऐसी जीवन जीते। ये तो बलिहारी बाबा की हैं, जिन्होंने हमें पवित्र योगी जीवन का प्रकाश डाला, तीसरा नेत्र दिया, हमारे में वो बल भरा और हम आज इतना श्रेष्ठ पवित्र योगी जीवन जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो यही अपना भाग्य है। अपने भाग्य को हम जितना सराहे इतना कम है। शक्तिशाली बनने की ये एक सिंपल विधि है। किसी को भी शक्तिशाली बनना है ना, या बनाना है, कौन सी विधि है मालूम? उसके लिए क्या विधि है? शक्तिशाली बनना है और शक्तिशाली बनाना है। एक सिंपल विधि अगर हमको आ गई, हेलो, भगवान ने आके वही किया है। पर कैसे बनाए? एकदम सिंपल विधि बताती हूँ आज, फिर सब जादूगर बन जाएंगे, मिरेकल कर सकेंगे। मिरेकल करना है, अपने पर जादू चलाना है, दूसरों पर जादू चलाना है, बाबा पर जादू चलाना है। हाँ, नहीं, बाबा पर भी जादू चला सकेंगे। एक ही सिंपल विधि है और मैं कहूँगी तो आप मान भी जाओगे। क्या है? अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएशन, महिमा। बाबा ने आकर के क्या किया? महिमा की। अपनी भी महिमा रोज करता है, बच्चों की महिमा भी रोज करता है, भारत देश की महिमा भी रोज करता है। महिमा करते 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 महिमा लायक बना देता है। हम भी खुश हैं, बाबा हमारी कितनी महिमा करता है। क्योंकि भगवान हमारी महिमा करते हैं, हम महिमा लायक बन रहे हैं। लेकिन हमें महिमा लायक बनने लिए स्वयं की भी महिमा करनी होगी। बाबा ने कहा है, रोज अमृत वेले उठ करके 3 कार्य जरूर करने हैं। पहला, बाप की महिमा। दूसरा, खुद की महिमा। और तीसरा, बाप के द्वारा मिले हुए भाग्य की महिमा। बस ये महिमा करते चलो। और महिमा के लिए फिर इजी क्या बोल दिया? वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। अब सच्ची बताओ कि अगर सच्चे अर्थ में हमें एप्रिसिएशन करना आए, महिमा करना आए, तो हम जादूगर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते। तो यहाँ से क्या बन के जाना है? पक्का पक्का जादूगर बन के जाना है, जो हमारा जादू सब पर चले। अच्छा, ये तो थोड़ी रूह रिहान कर ली है, पर आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या टॉपिक है? दिनचर्या का और पढ़ाई का महत्व। देखो, लाइफ के अंदर
हमें कुछ मैनेज करना है ने, तो खाली ये जो 24 घंटे का दिन है ना, बस खाली 24 घंटे के दिन को मैनेज करना है, कोई मुश्किल नहीं है। समझ रहे? कल चली गई उसका मत सोचो, आने वाले वर्षों के बारे में मत सोचो। हमें देखो, हम सबकी लाइफ केवल 24 घंटे की ही है। 24 घंटे से ज़्यादा हमारी लाइफ नहीं है। हमको मालूम नहीं है हम कल होंगे या नहीं होंगे, हमें किसी को भी मालूम नहीं है। जब हमें मालूम ही नहीं है कल होंगे या नहीं होंगे, तो हम कल की क्यों फिक्र करें? तो हमें कल की फिक्र करनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो कल चली गई है उसकी भी हमें फिक्र करनी नहीं है। वो चली गई, अभी 5000 के साल के बाद जब आएगा तो देखा जाएगा। निश्चिंत जीवन बना लो पहले तो। कोई हमारे चेहरे पर चिंता नहीं देखे, ऐसी निश्चिंत जीवन हमें बनानी है। तो ये जो 24 घंटे की दिनचर्या है, अब उस दिनचर्या को अगर मैनेज करना आ गया, मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरे जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। और जब तक मेरी नॉलेज में है, जब तक मैं सावधान स्थिति में हूँ, मुझे याद नहीं आता है कि मैंने मेरी जिंदगी की एक भी सेकंड वेस्ट की होगी। जब ज्ञान नहीं मिला था तब भी सुबह 3:30 बजे से डेली रूटीन शुरू होता था, और डेली डायरी लिखना ये नित्य क्रम था। और वो डेली डायरी जैसी बनाई है वैसे मेंटेन करना। इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करना है, इतने बजे योगा करना है, इतने बजे पढ़ाई पढ़नी है, इतने बजे से घर काम करना है, इतने बजे माँ बाप की सेवा करनी है, एवरीथिंग। और उसी प्रमाण चलने का पूरा लक्ष्य रहता था। 100% तो नहीं होता था, थोड़ा बहुत कुछ समय का संजोगों के प्रमाण ऊपर नीचे हो जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा समय लाइफ में कभी आ जाता है, कोई बीमार पड़ गया, आपको इमरजेंसी जाना पड़ा, किसको आपकी आवश्यकता पड़ी, आपको अपनी सेवा ऑफर करनी पड़ी। ठीक है, वो एक्सेप्शनल होता है, वो रोज नहीं होता है। समझ गए? एक्सेप्शनल चीजों को तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक को अपनी दिनचर्या को अपने कार्य कारोबार के हिसाब से बनानी चाहिए। इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक, वो बना करके फिर उस पर चलने का पूरा लक्ष्य रखने का। उसमें 19-20 होती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम संपूर्ण बन जाएंगे। अब हमारे ब्राह्मण जीवन के हिसाब से जो दिनचर्या बनी हुई है, उस दिनचर्या को हमें बुद्धि में रखना चाहिए। हमें अमृत वेला जरूर करना है। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए रोज कम से कम 40-45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ कर सकेंगे। आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मुर्दे की चाल चल रहे हो, क्या करोगे? क्या करोगे?
चाल कैसी चलनी चाहिए? मिलिट्री की चाल। फरिश्ते तो है, मिलिट्री की चाल। रूहानी मिलिट्री है ना ये हमारी, तो हमें मिलिट्री की चाल चलनी चाहिए, मुर्दों की चाल नहीं चलनी चाहिए। मुर्दों की चाल उसको कहते हैं जो अंदर में सोचती हैं क्या करूं, चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ, इच्छा तो बहुत है, प्रयास भी बहुत करता हूँ। अरे क्या करते हो, 2 चाटा उठा के अपने आप को लगाओ। ये कोई सोचने का तरीका है? सोचने का तरीका तो ये है कि मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है। मैं जो संकल्प करूँ वो होना ही है और हुआ ही पड़ा है। उसी दृढ़ता के साथ अपने संकल्प करके हम जीवन के हर पहलू में कदम उठाएंगे तो गारंटी करती हूँ कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही और वो हमको मिलेगा। तो दिनचर्या बना करके उस पर चलना और रात्रि को बाबा को उसका रिपोर्ट करना, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब उसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, आपको समझ में आ गया। पर बस अपने 24 घंटे को मास्टर कर लो। देखो समय जो चला गया वापस नहीं आएगा, जो है उसको लंबा नहीं कर सकते हो, पैसे से खरीद नहीं सकते हो। तो मेरी एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है और मुझे उसका महत्व है, किसी को हो नहीं हो, मुझे मेरे समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपने समय का बहुत ज़्यादा मूल्य करें अपने जीवन में और उसको मैनेज करना सीख ले, तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। ये है एक दिनचर्या की बात। इसमें से जो एक्सरसाइज रोज करते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो नहीं करते हैं वो हाथ उठाए। ओ, करने वालों से ज्यादा नहीं करने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको खाना भी तो नहीं खाना चाहिए। हजम कहाँ से होगा? हाँ, वॉकिंग एक्सरसाइज ही है। वॉकिंग तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो नहीं करते हैं ने, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी दिनचर्या में कम से कम 40-45 मिनट आप एक्सरसाइज को अवश्य ऐड करना, क्योंकि आपका शरीर अच्छा होगा तो सब कर सके। हमारी बहुत बिजी शेड्यूल रहती, लेकिन मैं एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करती हूँ। अगर मुझे सुबह फ्लाइट में जल्दी जाना हुआ तो मैं दोपहर को भी एक्सरसाइज करूँगी, सोने के पहले भी करूँगी, लेकिन एक्सरसाइज मिस नहीं करना है। तन ठीक होगा तो पावरफुल मन कुछ भी करेगा। अगर मन कितना भी पावरफुल हो, पर अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो दिनचर्या को अच्छी चलाने के लिए तन और मन दोनों शक्तिशाली चाहिए। ठीक है, ये दिनचर्या की बात हुई। अब है पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ। हमारी ईश्वरीय पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं।
और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, बाबा ने हर एक सब्जेक्ट के लिए कहा मनसा वाचा कर्मणा संपर्क और संबंध। 4 सब्जेक्ट गुना 4 क्या हुआ? 16। अगर 4 गुना 4 में 100% मार्क्स आ जाए तो हम क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण। तो बनना है ना 16 कला संपूर्ण। सभी डायरी पेन तो रखते ही होंगे। लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना, परंतु आप लोग एकदम स्कॉलर हो और आपको याद रह जाता है, भूलता नहीं है तो कोई अर्जा नहीं। जब एग्जाम आती है ना तो मोस्ट आईएमपी याद रखा जाता है। एग्जाम के टाइम पर कभी पुस्तकें लेकर के हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकेंगे, तो हमें एग्जाम के कुछ समय पहले पुस्तकों को किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि जब हम लेके जा ही नहीं सकेंगे तो फिर हम पुस्तकों को पकड़ के क्या करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ अगर स्कॉलर हो और ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट। अब हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। मैं अपने लौकिक जीवन में एग्जाम के 2 दिन पहले सारी बुक्स को किनारे रख देती थी। अब अगले साल तो नई बुक्स मिलने वाली हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाए तो 2 पेन और 1 रुमाल, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में इतनी एडवांस तैयारी करनी है, जब घर जाने का समय आए तो हम आराम से ब्रह्मा बाबा की तरह चले जाए। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये तैयारी थी। कर्मातीत अवस्था, जीते जी मरने की अवस्था, जो बाबा अंत में ऐसे ही बैठे बैठे वतनवासी हो गए। हमारी पढ़ाई की सबसे बड़ी परीक्षा कहो वह पेपर यही है कि हम बैठे बैठे बाबा की याद में शरीर छोड़ के चले जाए। यही है ना। अच्छा, अभी 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का। अब 2-2 शब्दों में ही जवाब चाहिए, लंबा जवाब नहीं। जब एग्ज़ाम देते हैं याद करने के लिए टिप्स ली जाती हैं, फिर टिप्स का विस्तार तो हम कर सकते हैं, है ना। ज्ञान के विषय में जो ज्ञानी तू आत्मा है उसकी मनसा कैसी होगी, वाचा कैसी होगी, कर्मणा कैसी होगी, और संबंध और संपर्क कैसे होंगे। अभी आप हर एक सोचना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द, 3 शब्द या 1 वाक्य का जवाब चाहिए जो हमको इजीली याद रह जाए। जरा 2 मिनट सोच लीजिए कि ज्ञान के सब्जेक्ट में ज्ञानी तो आत्मा की मनसा कैसी चाहिए, वाचा कैसी हो, कर्मणा कैसी हो, संपर्क और संबंध कैसे हो। सोच लिया? सोच लिया? टाइम चाहिए थोड़ा?
और सोचो 1 मिनट। मनसा 2 शब्दों में। वेरी गुड, वेरी गुड, शुक्र। कंपैशन। पीछे से किसको बोलना है? ज्ञानवान आत्मा की मनसा निश्चय और श्रीमत पर चलने वाली होगी। पक्का जवाब? ज्ञानवान आत्मा, उसका निश्चय चारों ही बातों में, आप, बाप, ड्रामा, परिवार, वो एकदम निश्चय बुद्धि होंगी। ज्ञानवान आत्मा, किसी बात में कभी संशय नहीं आएगा। ये है ज्ञानवान आत्मा की मनसा। और दूसरा, जब निश्चय हो गया तो उसकी मनसा हमेशा क्या होगी? मुझे श्रीमत पर चलना है। निश्चय और श्रीमत की पटरी पर उनकी मनसा चलती रहेगी। वो कहाँ भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। विस्तार बहुत है, सार ये है कि ज्ञानी आत्मा की मनसा निश्चय बुद्धि और श्रीमत पर चलने वाली। वाचा कैसी होगी? वाचा ज्ञान युक्त, विवेक को खोलने वाली। ज्ञानवान आत्मा की वाणी सुनते सुनते क्या हो जाता है? विवेक खुल जाता है। बुद्धि को राइट और रॉन्ग का निर्णय मिल जाता है। बुद्धि को ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ने, ये बिल्कुल राइट कह रहे हैं। तो सत्य ज्ञान वो विवेक को खोलने वाला ज्ञान है। तो उसकी वाणी सत्य ज्ञान को प्रकट करने वाली विवेक युक्त होगी। कर्म कैसे होंगे? कर्म कैसे होंगे? कर्म में क्या दिखाई पड़ेगा? कौन सी धारणा? जैसे ब्रह्मा बाबा की लाइफ में देखा, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। हर कर्म में उनका ये ध्यान होगा कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और फॉलो करने वाले ही हैं। तो कर्मों के पर पूरा अटेंशन होगा। तो कर्मणा में ये दिखने में आएगा, जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख और करेंगे। और संबंध और संपर्क में क्या अनुभव होगा? एक ज्ञानी तो आत्मा के संबंध संपर्क का परिणाम क्या निकलता है? ज्ञानवान आत्मा दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त होंगे। जिनका एग्जाम्पल लेने की इच्छा हो जाती है। आज हम सब बाबा मम्मा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को इतना आत्मसात कर दिया कि हमें उनके जीवन के हर कर्म से ही पाठ मिल रहा है। तो वो उदाहरण मूर्त आत्मा होगी। संबंध संपर्क में उदाहरण मूर्त आत्मा होगी। ठीक है? ये जवाब ठीक है सारे? तो हाथ उठाओ। ठीक है, ये बाबा की मुरली के जवाब हैं।
समझा? बाबा की मुरली से निकले हुए ये जवाब हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम एक्यूरेट जवाब तो ढूंढेंगे न, जो हमको पूरे मार्क्स तो मिलने चाहिए न, और वो जवाब फिर हमारे जीवन में भी होने चाहिए। खाली जवाब होने से काम नहीं बनेगा, फिर वो जवाब हमारे जीवन में धारणा के रूप में होना चाहिए। दूसरा विषय है योग का सब्जेक्ट। 2 मिनट हर एक चिंतन करें। एक योगी की मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क क्या होगा? चिंतन करके लिखो, लिख भी सकते हो। हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, परीक्षा का समय है, हम भाई बहनें आपस में रिवाइज कर रहे हैं। 2 मिनट। योगी की मनसा कैसी होगी? वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क। सोच लिया? सोच लिया? सोच लिया? टाइम कम पड़ता है ना एग्जाम में। अच्छा बोलिए, मनसा में क्या होगा? एक योगी की मनसा में योगी की बात है। नहीं, जवाब तो कहाँ और सेट होगा वो। योगी की मनसा, वेरी गुड। पास तो सब है ही हैं, तर एक्यूरेट जवाब चाहिए। राइट। योगी की मनसा, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। उनकी मनसा बस एक बाबा, दूसरा न कोई। उसकी बुद्धि में और कुछ आएगा नहीं। चाहे सर्व संबंधों के हिसाब से मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, चाहे कभी भी किसी भी आवश्यकता पर मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, चाहे तो कितनी बड़ी परीक्षा भी जीवन में आ जाए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो उनकी मनसा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, वाणी कैसी होगी? वाणी कैसी होगी? योगी की वाचा हमेशा ही बाबा के गुणगान करने वाली वाणी। हमेशा ही बाबा का गुणगान निकलता रहेगा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, क्या कहूँ बाबा। योगी की वाणी से हमेशा बाबा की महिमा के बोल ही निकलते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, कर्मणा कैसी होगी? वेरी गुड। कर्मणा कैसी होगी? वेरी गुड। जवाब सब सच्चे हैं, परंतु परफेक्ट जवाब चाहिए। बोल दूं? बोल दूं कि सोचना है? कर्मेंद्रिय जीत। योगी की कर्मणा, कर्म इंद्रिय जीत। हर एक इंद्रिय उस पर विजय होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा नहीं बोलना था, बोल दिया, नहीं सोचना था, सोच दिया, नहीं खाना था, खा लिया, नहीं जाना था, चले गए। कभी भी उनका
कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों को वश होकर के नहीं होगा, वो हमेशा कर्मेंद्रिय जीत रहेंगे। तो योगी की कर्मणा कर्म इंद्रिय जीत। अच्छा, योगी का संपर्क संबंध कैसा होगा? पास, न्यारा और प्यारा, वो सब के संबंध में आएगा, लेकिन न्यारा और एक बाबा का प्यारा। तो संपर्क संबंध में न्यारा और प्यारा, 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए। अब तीसरा है धारणा का सब्जेक्ट। धारणा के सब्जेक्ट में धारणा मूर्त आत्मा की मनसा कैसी होगी? 2 मिनट चाहिए ने। ये चिंतन करने में अच्छा लगता है ने, कि डायरेक्ट सुन लेना है? नहीं, चिंतन करना है ने। 2 मिनट। धारणा के सब्जेक्ट में धारणा मूर्त आत्मा की मनसा, आप पहले सोचो, चिंतन करो, मनसा क्या होगी, वाचा कैसी होगी, कर्मणा कैसी होंगी, और संपर्क संबंध कैसे? सोच लिया? सोच लिया? कुछ लोग तो हाथ ही ऊपर नहीं करते हैं। अरे जितना सोचा इतना पर सोचा तो सही न कुछ। ये हाथ ऊपर करना भी एक रिस्पेक्ट है पूछने पर। हाँ, अच्छा, धारणा मूर्त आत्मा की मनसा कैसी होगी? राइट, शुभ शब्द, एक शुभ शब्द बाबा कहते, याद रखो, स्वयं के प्रति शुभ चिंतन, दूसरों के प्रति शुभ चिंतक, कार्य के प्रति शुभ भावना, स्थान के प्रति शुभ कामना। एक शुभ अक्षर याद रखना है, बस एक शुभ शब्द याद रखना है, उसकी मनसा शुभ होगी। वाचा कैसी होगी? वाचा, वाचा कैसी? जिसमें सब कुछ आ जाए, ऐसी वाचा कौन सी? यहां से कोई बोला? वाणी वरदानी होगी। जो धारणा मूर्त आत्मा है उसकी वाणी वरदानी होगी, अर्थात तथास्तु, जो बोले सो हो जाए। उनकी वाणी में इतना जौहर भरा हुआ होगा, क्योंकि शुभ भावना से भरी हुई है ना। और शुभ भावना के 2 बोल भी बाबा कहते आशीर्वाद बन जाते हैं। तो उनकी वाणी वरदानी होंगी। उनके कर्म कैसे होंगे? और नंबर लगाओ। उनके कर्म कैसे होंगे? पीछे से बोलो रे भाई। श्रेष्ठ होंगे। दिव्य गुणों की धारणा जिसके जीवन में है, उनके कर्म में क्या दिखाई देगा? एक शब्द ऐसा बोलने का जिसमें सब आ जाए।
साक्षात्कार मूर्त। साक्षात और साक्षात्कार मूर्त, वो आत्मा नजर आएगी। जो बाबा कहते तुम बच्चों के चेहरे और चलन से सेवा हो। हर कर्म ही साक्षात का अनुभव कराने वाले होंगे। सही है, सही है भाई। साक्षात्कार मूर्त। और चौथा, उनका संबंध संपर्क कैसा होगा? उसका संबंध क्या काम करेगा? उसका संबंध, उसका संपर्क में आने वाले पर क्या जादू हो सकता है? पारस पत्थर को सोना बना दे, उसके संपर्क संबंध में पारस की अनुभूति होंगी। अब चौथा सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट। ईश्वरीय सेवाधारी, उसकी मनसा क्या होगी, वाचा कैसी होगी, कर्मणा और संबंध संपर्क। सोच लो 2 मिनट। फिर इतना ही याद रखने का है और उसी के ऊपर लग जाने का। बहुत इजी है। सोचो, 2 मिनट लो, कोई बात नहीं। अच्छा सुनाओ, मनसा कैसी होगी? बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है। 10 में से 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे कुछ भी। मनसा क्या होगी? सेवाधारी की मनसा। शिव बाबा भी सेवाधारी है, ब्रह्मा बाबा भी सेवाधारी है, हम भी सेवाधारी हैं। हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए? बोलो। ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं ना, मैं ओबीडियंट सर्वेंट, और हम तो सर्वेंट के भी सर्वेंट, डबल ओबीडियंट सर्वेंट। उनकी मनसा हमेशा एक आज्ञाकारी सेवक की मनसा होगी। आज्ञाकारी सेवक केवल इतना ही याद रखता है, जी हाँ, हाँ जी। तो उनकी मनसा ओबीडियंट सर्वेंट की होंगी। उनकी वाचा कैसी होंगी? वाचा, पहले आप दूसरों को आगे करेंगे। उनकी कर्मणा कैसी होगी? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली। उनके हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष हो, क्योंकि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं। तो उनकी कर्मणा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली होंगी। और उसका संपर्क संबंध कैसा होगा? अब चलो 1 में नंबर लगाओ। संपर्क संबंध कैसा होगा?
बाबा क्या कहते हैं हम बच्चों को? दूसरों को आप समान बनाना। उनका संग इतना शक्तिशाली होगा तो उसके संग में आने वाला उनके जैसा बन जाए। आप समान बनाना है। तो ये हैं चारों ही सब्जेक्ट की, चारों ही रीति से सफल होने की विधि। तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा महत्व है और उसको फिर अच्छी तरह से उन टाइम उस टेबल के साथ स्वयं को मिलाना है और जो अंतर है उसको भर देना है, तो हम पास विथ ऑनर हो ही जाएंगे। ओम शांति। दो मिनट पीछे गीत बजाना, गीत पीछे बजाना भैया। अब हम हरेक, बोले लाल लाइट बोले हो हर जाने, हम हरेक बहुत ही जागृत अवस्था में, मनसा की बहुत जागृत अवस्था में, आत्मा की वो परम धाम वाली पावन अवस्था में स्थित हो जाए और स्थित होकर के अपने आप को देखे कि मैं वो ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वो ही परम धाम वाली संपन्न श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बनूंगी नहीं, मैं हूँ। और ये चारों ही सब्जेक्ट में चारों ही रीति पास विथ ऑनर होना, ये मेरा बर्थ राइट है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। देवता बनेंगे ही ये सब में पास होने से, तो ये हमारा बर्थ राइट है, इसलिए ये मेरे से हुआ ही पड़ा है। ये मैं करूँगी, मुझे करना है और मेरे से हुआ ही पड़ा है। इसी दृढ़ता के साथ अपने दिल पर हाथ रखें, प्यारे बाबा की याद में ये संकल्प करें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं संकल्प करता हूँ ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ दिनचर्या को अपने जीवन में आत्मसात करूँगा। मैंने दिनचर्या का महत्व समझा है। योगी जीवन में दिनचर्या पर चलना बहुत आवश्यक है और मैंने निर्धार किया है मैं योगी जीवन की दिनचर्या पर अथक होकर के चलता ही रहूँगा। दूसरा, इस ईश्वरीय पढ़ाई का मुझे बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वयं भगवान टीचर के रूप में मुझे पढ़ा रहा है
और ये मेरा सद्भाग्य है कि मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क पास विद होकर आपसे सर्टिफिकेट लेकर के ही रहूँगा। ये मेरी भट्ठी की सच्ची दिल की महसूसता है और प्यारी बाप दादा को याद करते हुए, बाबा का साथ लेते हुए मैं अवश्य ही संपन्न करूँगा। ओम शांति। हम परमादरणीय दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब ने पेपर अच्छी तरह से सक्सेसफुली पास किए हैं, इसीलिए अपने को बधाई भी दे दो। और दीदी को थैंक्स करते हैं कि पास होने की बहुत इजी मेथड हम सभी को सिखा दी है। ठीक है, ओके। ये कुमार सेवाधारी, ये बाल ब्रह्मचारी, ये कुमार सेवाधारी, ये बाल ब्रह्मचारी, ये जिधर जाए वीरा में बहार आएगी, ये जिधर जाए वीरा में बहार आएगी। इनके पावन तप के आगे, इनके पावन तप के आगे माया डर के मारे भागे। इनके पावन तप के आगे माया डर के मारे भागे। ये उतर आए मैदान में माया हार जा